फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ आधुनिक भारत, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो में पूरी कंप्लीट कर देंगे हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न यूरोपीय कंपनी का आगमन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ कौन? तो अल्मेडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करता था आपको पुर्तगाली करता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पे? तो ये किया था आपको सूरत में। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो ये थॉमस वेस्ट ने हराया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये था आपको अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? ये किया था आपको 1632 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से होता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था आपको बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी आपको सूरत में। अब देखते हैं हम लोग क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये किसे बनाया था? तो ये बनाया था आपको मोहम्मद रजा खान को। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये की थी आपको टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह थी आपको इलाहाबाद की संधि। अब देखते हैं क्या, गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था आपको वॉरेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। लॉर्ड लिटन संबंधित थे इल्बर्ट विल्ड से। लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपको कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये किया था आपको विलियम बेंटिंक ने किया था। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो ये ग्वालियर को नहीं मिलाया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो ये किया था आपको नेपियर ने किया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो ये किया गया था आपको 1877 में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी आपको लॉर्ड लिटन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था।
मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायता बनूं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लॉर्ड कर्जन ने। तो अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये जमी के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये किया गया था आपको 1793 में किया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये किया गया था 1885 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था, मद्रास में लागू किया गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। तो ये हो गया आपको रैयतवाड़ी प्रथा में। पंजाब भूमि हस्ताक्षर अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये हो गया आपको उदारवादी दल पे। महलबारी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया था। होल्ड मैकेंजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से लेकर 1905 के मध्य आर्थिक नीति की प्रक्रिया का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। तो यह लिखित है किसका? दादू भाई नौरोजी का। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था। तो ये थे आपको दादा भाई नौरोजी। अब देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे क्या? तो ये थे आपको अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं के सभी वर्गों से समर्थन की गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था तो अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये बेगम ऑफ अवध के ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे। तो ये थे आपको जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आपको आड़ा से हुए थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता थे बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे।
पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे आपको राजपूत कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था आपको कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदारों ने नहीं लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की हैदराबाद के निजाम ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा था, ये मुंगेर जो है ना प्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सहस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह था आपको वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था आपको बीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहेब, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद के थे और बेगम जीनत महल जो कि दिल्ली से थी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था, ये था आपको कैनिन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो ये रहा था आपको किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कथन कह है क्या 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण हो गया आपको बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासन